मेरा सवाल ये है कि आप लोग हमेशा राजनीति में औरतों को ही क्यों घसीटते, हमेशा औरतों के साथ ही क्यों बुरा होता है। राजनीति अगर आपको करनी है तो औरतों को ही क्यों। मैं चाहता हूं इसमें जो घटना है, अब आजकल दिल्ली में भी मर्डर हुआ है लड़कियों का, और उधर भी मर्डर हो रहे हैं और जगह पे, उसके ऊपर क्यों ये इनके पेट में दही जम रही है। दोस्तों, रिपब्लिक भारत के शो में पब्लिक ने उड़ाई कांग्रेस प्रवक्ता की धज्जियां। दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। निकालना जरूरी। इस वक्त एक शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है संसद में, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले यहाँ पर एक लड़की सवाल पूछना चाह रही हूँ। मेरा नाम दामिनी शर्मा है और मेरा सवाल आप सबसे है, जब विपक्ष बोलती है कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, बीजेपी बोलती है बंगाल पे, राजस्थान पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोग हमेशा राजनीति में औरतों को ही क्यों घसीटते, हमेशा औरतों के साथ ही क्यों बुरा होता है। राजनीति अगर आपको करनी है तो औरतों को ही क्यों ऐसे घसीटा जाता है हमेशा। लड़की और महिलाओं के नाम पर राजनीति, भाटी जी वो कह रहे हैं कि ये अच्छी नहीं लगती है, और वो संसद में हो रहा है। संसद में एक शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है, वो भी आपको दिख रहा है। कल शायद वहां 2 दिन बाद ऑर्डिनेंस पर भी जब चर्चा होगी, तब मुझे लगता है कि एक और शक्ति प्रदर्शन दिखेगा। आप भी जानते हो, फिर वहां पर जब नो कॉन्फिडेंस वोट होगा तब तो होगा ही। अभी महाभारत का प्रसंग आया कि द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास ही किया गया था, चीरहरण हुआ नहीं था। लेकिन जब द्रौपदी ने अपनी बात कही थी सभा के अंदर, हम सब महाभारत में पढ़ते हैं, टीवी पे देखा भी था सबने, चैनल पे सीरियल चला था, तो उस सभा में जितने जिम्मेदार लोग थे, धृतराष्ट्र तो अंधे थे, लेकिन बाकी जो लोग थे, चाहे पिता में भीष्म थे, चाहे द्रोणाचार्य थे, चाहे कृपाचार्य थे, चाहे कर्ण थे, चाहे शकुनी थे, सबकी गर्दन नीची थी, सब आंखें नीची करके उस द्रौपदी के ताने सुन रहे थे, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था और जिम्मेदार वो लोग थे। लेकिन आज के दुशासन और दुर्योधन और शकुनी इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि वो सुनने को भी तैयार नहीं है। उनकी आंखों में शर्म भी दिखाई नहीं देती, उनके अंदर दुख भी दिखाई नहीं देता, वो आरोप लगाते हैं उल्टे। गुमराह कौन कर रहा है? अभी जो बहन कह रही है, बिटिया कह रही है कि महिलाओं पे करते हो, अरे पहले आपको यह तो कहना चाहिए था कि मणिपुर में जो हुआ गलत हुआ है और मेरी सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, हम कार्रवाई करेंगे। उसके बजाय आप कह रहे हो राजस्थान में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, तो गुमराह कौन कर रहा है? गुमराह सरकार कर रही है, जिम्मेदारी सत्ता की है। अच्छा, आप सत्ता निर्लज्ज हो गई है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सुचरिता, ये जो दिलहीन हो गई है। भाटी जी, मैं आपके साथ 100% खड़ी हूँ। सबसे पहले तो सवाल उन्हीं से बन रहा है और उनसे बनेगा भी। शहजाद जी को जवाब देना पड़ेगा, आज कटघरे में है, आप सब लोगों से सवाल है, लेकिन डेलीगेशन लेकर वहां पर मणिपुर में जाना, उससे मर्म या फिर जो घाव है वो भरेंगे, या फिर आप लोग कुछ करेंगे संसद के जरिए। एक बात बताइए आप। हाँ। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ऑडियंस से। हाँ। मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है, लाशें सड़कों पर पड़ी हैं, सुरक्षा बलों के हथियार छीन लिए गए हैं, घर जलाए गए हैं, 50,000 लोग जंगल में रह रहे हैं अपने घर छोड़ गए। वहां लोग उस स्थिति को देखना जाए भी नहीं, ये भी गुनाह हो गया। नहीं तो वहां अगर विपक्ष आप ये सब देखने जा रहे हैं, गाड़ियां जली हैं, लोगों की लाशें पड़ी हैं, ये देखने जा रहे हैं आप वहां पर। अरे आप जली हुई गाड़ियां और लाशें तो देखने नहीं जा रहे हैं ना सर। उन लोगों के आंसू पहुंचने के लिए ना जाएं, वही पूछ रही हूँ, ये लाश उन समस्या सुनने के लिए ना जाएं। आप समस्या कितना दूर है मणिपुर? दिल्ली से कितना दूर? दिल्ली में बैठ के आप उनकी समस्या का एहसास कर सकते हैं। संसद ठप करना जरूरी है भाटी जी। क्या आप बात कर रहे हैं? अगर विपक्ष ना जाता तो विपक्ष दोषी था। अगर विपक्ष करना जरूरी है, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। पूरी बात भाटी जी की सुनी और एक भी इंटरप्शन नहीं किया। मुझे केवल 30 सेकंड चाहिए, 30 सेकंड, ना इधर से इंटरप्शन। इन्होंने कहा कि मणिपुर पर क्या आप शर्मिंदा है? मैं तो कह रहा हूं मणिपुर पर 140 करोड़ लोग और हम और बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री से लेकर हम सब शर्मिंदा है। अब मेरे 2 स्पेसिफिक सवाल है और इसका जवाब देना होगा। ये सरकार को जानना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। और ये अच्छा, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। सुनिए, मणिपुर के बजाय राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के मंत्री राजस्थान की महिलाओं पर जब बात उठा रहे थे, तब शर्मिंदगी महसूस करने के बदले जो मुख्यमंत्री कहते हैं 50% रेप फेक है, जहां के मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश में बलात्कार होगा, उस पार्टी जो पार्टी महिलाओं की बात कर रही है उनको तुरंत बर्खास्त करते हैं। और दूसरी बात भाटी जी,
अखिलेश यादव घुमा दिया नहीं वहीं, अखिलेश घुमा दी बात को राजस्थान अखिलेश लेके। यादव जी नहीं, देखिए आपको मैंने समय मांगा था, मणिपुर में जवाब दो मांगा पहले आप। था, मैंने समय मांगा था सुचरिता हमें आप गुमराह करने के लिए समय मैंने मांगा था। सुचरिता जी आप न्याय करिए करिए, सर, मैं सुचरिता जी न्याय करिए, न्याय करिए, क्योंकि देखिए रुक्मणी अगर मणिपुर से थी तो मां पद्मावत भी राजस्थान से थी, मां पद्मावत भी राजस्थान से थी, क्या न्याय नहीं होगा? और दूसरी बात, अखिलेश जी ने एक कन्विक्टेड पॉक्सो मतलब बच्ची के बलात्कारी के लिए कैंपेनिंग ही नहीं किया। हाँ। जब वो कन्विक्ट हुआ तो उसको टिकट देने का काम किया। अब मुझे भाटी जी मेरे बड़े भाई है, बताइए कि ये सही है या ये गलत है? उससे आप अपनी पार्टी का बता दीजिए। चलिए, टिकट नहीं दिया, मैंने तो मणिपुर की आपका- माफी मांगी, अब बताइए कि गलत है। आपकी पार्टी का सिद्धांत है झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, गुमराह करना। उसे टिकट नहीं दिया था, हम किसी अपराधी के साथ। अब जनता देखिए बटी हुई है, ये है। यहाँ जनता बटी हुई है। परिवार में नहीं दिया था, ठीक है, हम एक एक करके नहीं दिया। परिवार अब कह रहे हो आप, पहले कह रहे थे उसे दिया था। बोला क्या बात कर रहे हैं? मैंने बीवी को बोला है यार, आईपीसी उठा के पढ़ो, आईपीसी उठा के पढ़ो। मैंने बोला परिवार के सदस्य दोषी नहीं माने जाते हैं। मैंने बोला कि नहीं बोला था? हाँ। मैंने बोला था गायत्री प्रजापति की सुप्रीम बीवी कोर्ट को के टिकट वकील दिया। खड़े, इनसे सलाह ले लो। और उसकी बीवी को टिकट क्यों दिया? क्यों दिया उसकी बीवी को टिकट? जस्टिफाई कर रहे हैं। कोई आदमी अपराध करे तो उसके बीवी बच्चे भी दोषी होते हैं। क्या चल रहा होगा? कोई आदमी अब बताइए, अपराध करे, माफी भी नहीं मांग रहे, जस्टिफाई कर रहे हैं। ये है अंतर बीजेपी और उसके बीवी बच्चे भी दोषी होते हैं। बीजेपी और इनमें चलिए, बीजेपी ठीक है। अपने बीजेपी का कमिटमेंट है देखिए, मेरे कि उन को- अपराधियों मुझे को हम लगता है एक पकड़ बहुत कर बड़ा- लाएंगे, ये अपराधियों को एक संसद बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन अभी होना है संसद के अंदर। मेरे दर्शक भी जानते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाए हैं विपक्ष सरकार के खिलाफ, उस पर चर्चा भी होगी, विस्तृत चर्चा होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री का भी जवाब होगा। और वही वजह है कि जो विपक्ष है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है। उसकी तैयारी आप लोगों को नहीं लगता नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद क्या होगा? उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर है कि नंबर नहीं है विपक्ष के पास, लेकिन एक इस पूरे मुद्दे पर एक सघन चर्चा संसद के अंदर होगी और वो अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में दिखाई दी। देखिए मैम, पहले तो सबको मैं नमस्कार करता हूँ। भाटी जी फिर कहेंगे मैं नमस्कार किया था, नमस्कार नहीं कर पाए। और मैं थोड़ा सा पीछे आपके पास शो में आया था, भाटी जी से थोड़े से अपशब्द हो गए थे ऑडियंस के बारे में और शायद आपके बारे में भी। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने वो जो पश्चाताप किया था वो पीछे की बात है, मुद्दे पे बात। इन्होंने पश्चाताप किया था, पीछे गलती हो पीछे की बात। गलती हो गई, माना इन्होंने अपनी गलती को। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग सब महाभारत करते हैं यहाँ पर। महाभारत का मतलब जानते हैं ये? अधर्म और धर्म के युद्ध के लिए महाभारत बना था, वैसे युद्ध नहीं हुआ था। तो आज क्या आ रहा है? 24 का चुनाव आ रहा है और 24 के चुनाव में अधर्म जो अपनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने अधर्म के वो एक साइड पे हो गए और धर्म वाले एक तरफ हो गए। इससे धर्म को आगे बोलने और बढ़ने नहीं दिया जाता और सारा आरोप उन्हीं के ऊपर आता है। और जो लेकिन सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए धर्मी कौन है अधर्मी कौन है वो भी तो अलग अलग है ना सर। देखिए ना, अब मैं अगर इस चीज का मैं व्याख्या करूंगा अपने नहीं, आप व्याख्या मत करिए, बहुत से लोग मैं छोटा बताता हूँ। हम लोग हैं जो भी है, हम महिलाओं को पूछते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं। हम लड़का कन्या के रूप में हम पूछते हैं। अब जो भी घटनाएं घट रही हैं मणिपुर से घटिया, शर्म है, बहुत शर्मदायक है। सबने अफसोस मनाया है, देश के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने भी। प्लीज मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें जो घटनाएं अब आजकल दिल्ली में भी मर्डर हुआ है लड़कियों का, और उधर भी मर्डर हो रहे हैं और जगह पे, उसके ऊपर क्यों ये इनके पेट में दही जम रही है? क्यों नहीं उसके लिए जब वहां पर निकलते विजिट के लिए पता करने के लिए? मैं यही पूछना चाहता हूँ, न्याय पूरा सबके साथ हो। ठीक है, बैठिए। सवाल मैं सभी सरकारों से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म में नवरात्रों में बेटियों को पूजा जाता है और 9 देवियों को पूजा जाता है। यत्र नारेस्तु, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। हमारे धर्म में नारी को पूजा जाता है, लेकिन हमारे आज राजनीति में हमारी नारियों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि नारियों पर राजनीति ना करके आप कुछ और मुद्दों पर राजनीति करें। हमारे धर्म पर, हमारे नारियों की रक्षा करें सभी पार्टियां। मुझे लगता है वो प्रतिबद्धता सबकी तरफ से जरूरी है और उसे सिर्फ शब्दों में नहीं, उसे जताने की जरूरत है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ मैडम, मेरा नाम राजेश राणा है। मैं एक जो बीजेपी तो 2014 में आई, मैं जो भूतपूर्व की जो सरकारें हैं, मैं 2000 के होते कम से कम जो 1982 से पेपर पढ़ रहा हूँ और मेरी 50 साल के लगभग उम्र है, और मैंने मणिपुर और पूर्वोत्तर के जितने भी राज्यों के बारे में सदा ही इसी प्रकार से हिंसात्मक कार्यविधियां चलती रही। आज ये बीजेपी के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर प्रश्न है कि ऐसा पूर्वोत्तर से टाइम से ऐसा क्यों होता आ रहा है कि वहां जब भी
ऐसा होता है और वहां जो है एक हिंसात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं, क्या इन भूतपूर्व सरकारों के हाथ में उन कार्रवाइयों को रोकने का कोई हथकंडा या कोई? ठीक है, वो आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी है। मैं एक साथ कुछ सवाल ले रही हूँ, उसके बाद जवाब दूंगी। मैम एक्चुअली सजा से जैसे दिखाए हैं वीडियो की राजस्थान में ये हो रहा है, राजस्थान में ये बोला गया, तो इसीलिए तो सर आपका मणिपुर में सरकार मिला तो आप रिकॉर्ड दिखाएंगे हमको कि यहाँ पे हुआ वहां पे हुआ। आज आपको सरकार किस लिए दिया गया? हम क्यों आपको सरकार मिला है बताइए ना, इसका जवाब दीजिए ना अभी तुरंत। आप हमको रिसेंट का पुराना दिखाइएगा, अभी रिसेंट में आपको नमस्कार सर, मेरा नाम अमित कौशिक है। मेरा सवाल विपक्ष है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बोलने वाले लोग को सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में ही क्यों बीजेपी महिलाओं के खिलाफ अपराध दिखते हैं, क्यों उसके अलावा अपराध नहीं दिखते? ठीक है, दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। शहजाद जी वो कह रहे हैं इस व्यवस्था को बदलने के लिए ही आपको सत्ता में लाए थे, तो वो व्यवस्था बदलेंगे या फिर पुरानी बातें ही याद दिलाते रहेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई पुरानी बातें याद दिलाने का भी सिलसिला नहीं है, ना इसको जस्टिफाई करने का है। पर हाँ, अगर आप लगातार किसी चीज में फेल होते आ रहे हैं और आज अगर स्थितियां इंप्रूव हुई है तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड तो दिखाना पड़ेगा ना। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं मणिपुर के बारे में। मणिपुर में एक समय था जहां पर 8,000 इंसिडेंट्स हुए, आज वो घटकर 1601 भी नहीं होना चाहिए। 700 लोग मारे गए, आज ये घटना हुई है, इससे पहले 9 साल में नहीं हुई थी, एक भी नहीं होनी चाहिए। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर में तो पुराना इतिहास है, ये आप भी मान रहे हो। आज मुझे बताइए, राजस्थान में जहां पर कोई ऐसा इतिहास नहीं है, वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं होती मंत्री के बेटे पे जब रेप का चार्ज लगता है 3 साल से। क्या राजस्थान में होना चाहिए? आप बता दीजिए, इतना भावनात्मक आप राजस्थान की मां पद्मावती के लिए है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? कि केवल नहीं, एक सेकंड आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप सवाल पूछ लिया, जवाब अच्छा सुनिए, एक लास्ट बात। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग इन आरोपियों को पाताल में से ढूंढ कर लाकर इनको सजा देंगे, परंतु एक मुख्यमंत्री अगर कहे कि रेप के केस फाइल करने पर भी ये फेक होते हैं, मतलब महिलाओं पर आरोप लगाना, क्या ये सही है या ये गलत है? और इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये भी बता दीजिए। ठीक है, बता दीजिए इस पर भी। अब मैं एक चीज पूछूंगी, एक सवाल शहजाद जी से था, दूसरा सवाल ये भूतपूर्व सरकारों का है। उन्होंने कहा पहले की सरकारें क्या पूर्वोत्तर को